अग्नि 12 साल की है। वह 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। गरीबी इस हद तक है कि किसी दिन उसके माँ पापा को मजदूरी नहीं मिलती तो उन्हें भूखे ही सोना पड़ता। वह रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। इसी गरीबी में भी अग्नि की ख्वाहिशें बड़ी बड़ी हैं। वह ऐसी गरीबी में जीवन नहीं जीना चाहती। उसे अच्छा खाना और पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, जैसे बड़े घरों की लड़कियां पहनती हैं। अग्नि थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी इच्छाएं भी बढ़ी। अग्नि ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, बहुत सारे रुपए कैसे कमाते हैं? माँ ने कहा, तुम पढ़ाई करोगी तो बहुत सारे रुपए कमा सकोगी। अग्नि, अगर पढ़ाई नहीं करूँगी तो पैसे नहीं आएंगे। माँ, पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम्हें भी हमारी तरह मजदूरी करना पड़ेगी और मजदूरी में बहुत कम पैसे मिलते हैं। यह सुनकर अग्नि मन लगाकर पढ़ाई करने लगी ताकि वह बहुत सारे रुपए कमा सके। अग्नि 12वीं पास कर लेती है। उसके माँ पापा के पास अग्नि को कॉलेज में पढ़ाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए अग्नि नौकरी करने लगती है, लेकिन सैलरी बहुत कम थी और काम बहुत ज़्यादा। अग्नि इस नौकरी से खुश नहीं थी क्योंकि इससे वह सब नहीं मिल रहा था जो वो चाहती थी। उसने सोचा, क्यों ना आगे की पढ़ाई करूं ताकि ज़्यादा सैलरी वाली जॉब कर सकूं। अब वह नौकरी भी करती है और कॉलेज की प्राइवेट परीक्षा भी देती है। वह 3 साल में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेती है। ग्रेजुएशन के बाद अग्नि पहले से ज़्यादा सैलरी वाली जॉब करती है। कुछ महीनों में ही अग्नि फिर दुखी हो जाती है क्योंकि उसको उतने रुपए नहीं मिल रहे जितने उसे चाहिए। वह एक दिन सोचती है, माँ तो कहती थी पढ़ाई करने से बहुत सारे रुपए कमा सकूँगी। इन रुपयों से तो सिर्फ ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। मेरी तो ख्वाहिशें आज भी वैसी की वैसी ही हैं। अग्नि ने सोचा, जॉब से तो कुछ नहीं होगा, इससे ज़िंदगी सिर्फ कटेगी, ज़िंदगी जी नहीं पाऊँगी। क्यों ना मैं बिज़नेस करूँ, ऐसा बिज़नेस जिसमें बहुत सारे रुपए कमा सकूँ और वह काम घर से ही हो जाए। वह एक दिन ऑफिस नहीं जाती है और बाज़ार की ओर निकल जाती है। वह दिन भर पूरा बाज़ार घूमती है, सभी दुकानदारों से सामान के भाव पूछती है और लेती कुछ नहीं, सिर्फ बाज़ार का हाव भाव देखती है। शाम को घर आने पर वह खाना खाकर बिस्तर पर लेट जाती है। दिन भर बाज़ार में जो हुआ वो सोचती है। वह सोचती है, बाज़ार में तो बहुत सारे बिज़नेस है, लेकिन मुझे ऐसा बिज़नेस करना है जिसमें रुपए भी कम लगे और इनकम ज़्यादा हो, जो मेरी पर्सनालिटी को भी सूट करे और कोई उंगली भी ना उठा पाए। दूसरे दिन अग्नि फिर ऑफिस ना जाकर फिर बाज़ार निकल जाती है। इस बार वह कपड़ा बाज़ार जाती है। वह कपड़ों के भाव पूछती है। आज भी वह दिन भर बाज़ार घूमती है। रात को घर आने पर जब वह खाना खा रही होती है तो कुछ बड़बड़ाती है। माँ पूछती है, क्या हुआ? अग्नि, तबीयत तो ठीक है? अग्नि, हाँ माँ ठीक है। अग्नि खाना खाकर बिस्तर पर लेट जाती है और यह निष्कर्ष निकालती है कि कपड़ों का व्यापार ठीक है और इसमें भी छोटे बच्चों के कपड़े नई नई डिज़ाइन में सिल के देना अच्छा रहेगा। अब वह सवाल ये था कि अग्नि को ना कपड़ों की कटिंग आती थी और ना ही सिलाई। उसने जल्द ही कपड़ों की कटिंग और सिलाई सीखने की क्लास ज्वाइन कर ली। वह ऑफिस से जाते समय 2 घंटे की सिलाई क्लास अटेंड कर दी। वह 3 महीनों में ही परफेक्ट कपड़ों की कटिंग और सिलाई सीख जाती है। अग्नि माँ से कहती है, वह आज से नौकरी नहीं करेगी, अब वह अपना बिजनेस करेगी। माँ कहती है, पहले ही हम गरीब हैं, व्यापार के लिए तो बहुत से रुपए की ज़रूरत होती है, वह कहाँ से आएंगे? तुम लड़की ज़ात हो, अभी तुम्हारी शादी की उम्र है, शादी करो, छोड़ो ये व्यापार वगैरह। अग्नि माँ की एक नहीं सुनती है। वो कहती है, बचपन गरीबी में जिया है, लेकिन अब बहुत सारे रुपए कमाने की बारी है। जब मैं बहुत सारे रुपए कमाऊंगी तभी शादी करूंगी। अग्नि अब अपने पंखों को ऊंची उड़ान देना चाहती है। अग्नि सैलरी के बजाय वे पैसों से एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदती है और बाजार से सुंदर सुंदर कपड़े ले आती है। अग्नि की माँ पूछती है, तुम कपड़े सिल तो लोगी, लेकिन इसे बेचोगी कहाँ? अग्नि, मैंने सोच रखा है, इन्हें कहाँ बेचना है। उन कपड़ों की कटिंग करके सुंदर सुंदर छोटे बच्चों की फ्राकें बनाती है। इसमें उसके छोटे भाई बहन भी उस अग्नि की मदद करते हैं। फ्राकें इतनी खूबसूरत बनती है कि कुछ फ्राक तो आस पड़ोस के लोग ही खरीद लेते हैं। अग्नि 50 फ्राकें बना लेती है। वह अपने पापा से कहती है, पापा आज आपको माँ के साथ बाज़ार हाट जाकर ये फ्राकें बेचना है। ये बाज़ार हाट हफ्ते में एक बार लगता है।
पिता तो पहले से ही अग्नि की किसी बात के लिए कभी मना नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अग्नि बहुत समझदार बेटी है। माँ पापा दोनों बाजार हाट जाते हैं और वहाँ एक कोने में अपनी फ्राकें टांग देते हैं। सभी फ्राकें पर अग्नि ने प्राइस टैग लगा रखा है ताकि कोई भी ग्राहक फ्राक देखे और उनको पसंद आए तो थोड़े बहुत ऊंचे नीचे दाम देकर फ्राक खरीद लें और माँ पापा को कोई परेशानी ना हो। फ्राकें तो बहुत सुंदर थी और दाम भी ज़्यादा नहीं थे। उस दिन 25 फ्राक बिक गई। माँ पापा भी 25 फ्राक बिकने पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सारे रुपए कभी नहीं कमाए। बाजार हाट बंद होने पर दोनों घर आते हैं, जहाँ अग्नि दरवाजे पर ही उनके आने का इंतज़ार कर रही है। अग्नि बहुत उत्साहित है। माँ पापा के आते ही पूछती है, क्या हुआ, फ्राकें बिकी कि नहीं? माँ पापा खुशी से, हाँ 50 में से 25 फ्राक बिक गई है। अग्नि खुशी से माँ को गले लगा लेती है। पापा रुपए निकाल कर अग्नि के हाथ में दे देते हैं। अग्नि इतने सारे रुपए देखकर निशब्द हो जाती है और भावुक भी। माँ पापा भी अग्नि को देखकर भावुक हो जाते हैं। अब हफ्ते माँ पापा बाजार हाट जाते, फ्राक बेच आते। अग्नि के भाई बहन ने भी फ्राकें सिलना सीख ली। अग्नि ने 2 सिलाई मशीन और ख़रीद लेती है। पूरा परिवार अब फ्राक बनाने का काम करने लगा। वह 1 साल में ही गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। एक दिन जब बाजार हाट में माँ पापा फ्राक बेच रहे थे तो एक व्यक्ति ने उनकी फ्राकें देखी। वह फ्राक उसको अच्छी लगी और दाम भी। उसने कहा, मेरी कपड़ों की दुकान है, क्या तुम मुझे 500 फ्राक अलग अलग साइज़ में सिल के दे सकते हो? पापा ने कहा, हम बिटिया से पूछ कर बताएंगे। उस व्यक्ति ने एक विजिटिंग कार्ड निकाला और पापा को दे दिया और कहा, जो भी ये कपड़े बनाता है वह कल मेरी दुकान पर आकर मुझसे मिले। इसमें मेरा पता है, जमे तो ऑर्डर और एडवांस दोनों ले जाना। पिता, जी साहब, ठीक है। घर आकर जब ये बात अग्नि को बताई तो उसे उसकी मंजिल पास आते नज़र आई कि अगर ऐसे ऑर्डर मिलेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब मेरे सपने पूरे होंगे, बहुत सारे रुपए कमाने के, और फिर मैं भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँगी। दूसरे ही दिन अग्नि और उसके पिता बताए हुए पते पर जाते हैं। वहाँ उनको वो सेठ जी बैठे हुए नज़र आते हैं। पिता और अग्नि उनको नमस्कार करते हैं। सेठ जी भी नमस्कार करके उनको बैठने के लिए कहते हैं। अग्नि देखती है सेठ जी की दुकान बहुत बढ़िया है। दुकान पर महंगे महंगे कपड़े टंगे हैं। सेठ जी काम से फ्री होते हैं तो वह अग्नि से बोलते हैं, तुम बनाती हो फ्राकें? अग्नि, जी हाँ, मैं बनाती हूँ। तुम्हारी फ्राक मुझे बहुत ही शानदार लगी और दाम भी ठीक है। क्या तुम मुझे 500 फ्राक बनाकर दे सकती हो 1 महीने में? इसके मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, 50,000 एडवांस, बाकी काम पूरा होने पर। इसमें अग्नि थोड़ा सोचती है और फिर हाँ कर देती है। सेठ जी ठीक है, 50,000 का चेक देते हैं और एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। काम अत्यधिक था, लेकिन अग्नि के हौसलों के आगे वह भी कम लग रहा था। अग्नि उसी समय से टारगेट को पूरा करने के लिए जुट जाती है। चेक जैसे ही क्लियर होता है वह कपड़ा और 2 मशीन और ख़रीद लेती है और 2 वर्कर भी रख लेती है। अग्नि अपना टारगेट 25 दिन में ही पूरा कर के दे देती है और उसे बाकी के 50,000 रुपये भी मिल जाते हैं। अग्नि को अब छोटे बड़े सभी प्रकार के ऑर्डर मिलने लगे। अग्नि अब अपनी सोच से भी ज़्यादा रुपए कमाने लगी। अग्नि को ऐसा लगने लगा कि वह माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर जा बैठी है। बचपन से जो ख्वाब उसने देखा था, बहुत सारे रुपए कमाने का, अपनी मनपसंद चीज़ें खाने का और अच्छे कपड़े पहनने का, अब वह पूरा होता है। आज उसके पास बंगला, कार और फैक्ट्री है। अग्नि ने अपनी और साथ में परिवार के लोगों की काया भी बदल दी। अब वह सब खुशहाल जीवन जी रहे। अग्नि ने यह मुकाम अपने दम पर हासिल किया। कुछ लोग सादा जीवन जीते हैं, लेकिन कुछ लोग उड़ान भरकर आसमान को छूना चाहते हैं। अग्नि को सब पाने की चाह ने एक बिजनेस वूमन बना दिया। वह गरीबी में पैदा ज़रूर हुई थी, लेकिन गरीबी में मरना नहीं चाहती थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल बिग थिंग हिंदी स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
आगे मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँगी। धन्यवाद।